जय हिंद, नमस्कार। आज मैथ का दूसरा क्लास है और इसमें अगला प्रॉब्लम हम आप लोग को बतला रहे हैं, उसको देखिएगा। क्वेश्चन है दूसरा। अगर इस तरह से रहे है ना 2/3 रेशियो सी, 2/3 5/4 3/5, इसका निकालना होगा रेशियो, है ना। इसका रेशियो कैसे निकालेंगे? हम बताए थे एक चीज पहले कि जो भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, यानी पूर्णांक फॉर्म में होना चाहिए आपका रेशियो जो भी हो। प्लस सभी का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मात्रा सबका 1 होना चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं तो वो रेशियो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर क्या है, भिन्न के रूप में है, इसको हटाना होगा, है ना। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 3, 4, 5, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे पहले। तो एलसीएम 3, 4, 5 कितना होगा इसका, डायरेक्ट तुम सोचिएगा क्या करेंगे, 3 चौका 12, 12 पचे 60। जो आपका एलसीएम 60 आया है ना, जो 60 है उसको क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। मल्टीप्लाई 60, ठीक है। 2/3 60 60 3/5 60, ठीक है। रेशियो का चिन्ह लगाते चलेंगे, ठीक है। 8 बीतिया 60, 15 चौका 60 है, 12 पचे 60, गुना करेंगे, बीदुनी 40 इस्टू 5 गुने 15, कितना है, 15 पचे 75, 12 36। और देखिए, और कर सकता है क्या, और तो उससे नहीं कर सकता, तो कॉमन भी नहीं है इसमें। 5 से ये कटेगा तो चलिए, अगर 5 से ये नहीं कटेगा, 2 से ये कटेगा तो 2 से ये नहीं कटेगा, तो आपका सिंपल फॉर्म कितना है, 40:75:36 आपका इक्वेशन है। इसको अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा 7a बराबर 9b, तो क्या करेंगे, आपका फर्स्ट कंसेप्ट देखिएगा, 7a बराबर 9b, तो क्या करेंगे, जो इसका गुणांक होगा, है ना, वो इसके लिए रेशियो हो जाएगा a के लिए, और जो इसका गुणांक a का जो गुणांक है वो रेशियो किसके लिए हो जाएगा, b के लिए। सिंपली a/b लिखिए, और तो देखेंगे a का गुणांक कौन है, 7 है, तो b के लिए हो जाएगा, और b का गुणांक कौन है, 9 है, फिर a के लिए हो जाएगा। आपका a/b कितना हो जाएगा, 9:7 का आंसर हो जाएगा। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर में 17:34b, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर बराबर दीजिए a/b, इसका गुणांक इसमें, इसका गुणांक इसमें कर देंगे, तो 34:17, काटिए 17 दूनी 34, तो कितना हो गया, 2:1, ये आपका आंसर। ऐसे ही और भी देख सोचिए,
5A बराबर 50B। तो क्या होगा, यहाँ पे जस्ट A/B लिखिए और इसके गुना कितना 50, तो 50 और इसका गुणांक 5 है, तो यहाँ पर 5 काटेंगे 15 को 50, तो 5:1 आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन बनाइएगा। 6A/12B, 9B/13C, 20A/60B, 71:71, 88A/20B, 90A/180B, 88A/44B, 90A/30B। तो क्या करना है, यहाँ पर लिख दीजिएगा, निम्न में A/B का मान निकालें, है ना। सभी से A/B निकालिएगा। दस ही देंगे 30 A/2, ठीक। एक क्वेश्चन रहेगा ऐसे, जहाँ पर ले रहे थे क्या चीज, दो का अनुपात था, 3 का अनुपात रहा, तो जब 3 वैल्यू इक्वल होंगे तो कैसे निकालेगा। 2A बराबर 3B बराबर 5C, तब कैसे निकालेगा इसका रेशियो, बताइए। तो अगर 3 वैल्यू है ना A B C और प्लस उसका गुणांक कुछ भी रह सकता है या नहीं भी गुणांक रह सकता है, तो क्या होगा, सभी का रेशियो कैसे निकालते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी है, 2 है, 3 है, 5 है, सब का क्या करेंगे, 2 3 5 सब का एलसीएम ले लेते हैं, है ना। क्या एलसीएम तो नहीं आ, क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई एलसीएम 2 3 5 इक्वल टू कितना, 2 × 3 × 5, 6 5 द्वितीय 6 6 5 30 हो गया, है ना। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आपका 2 3 5 का एलसीएम 30 आ गया। तो अब क्या करेंगे, जितना भी है ना, उसको क्या करेंगे जी, 2 है तो क्या करेंगे, 2 से इसमें भागा देंगे तो क्या आएगा, इसका रेशियो आएगा। फिर 3 से 30 में भागा देंगे तो किसका आएगा, बी का रेशियो आएगा। फिर क्या करेंगे, 5 है तो 5 को 30 में भागा देंगे तो क्या आएगा, सी का रेशियो आएगा। इस तरह से हम लोग आगे निकालेंगे। तो पहले यहाँ पर लिख दीजिए A/B/C, A अनुपात B अनुपात C। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 30 है तो 30 को लिखिए पहले, है ना। इसके नीचे ये कितना गुणांक इसमें है, 2 है तो 2 से भाग दीजिएगा, ठीक है। देखिए सब में 30 कॉमन होगा क्योंकि सबका एलसीएम कितना है, 30 है। यहाँ पे कितना गुणांक है, 3 है तो 3 से भाग दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 5 है तो 30 में 5 से भाग दीजिएगा, है ना। बस काटिए, 2 से काटिएगा 15 दूनी 30, 3 से काटिए द्वितीय 30, 6 से काटिए 6, सॉरी 5 से काटिए 6 5 5 का 30। और भी कट रहा है क्या, थोड़ा यहाँ पर लेंदी हो रहा है, एक स्टेप और लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जब कुछ कटेगा तो काट लेंगे। 15 का 15 लिख दिए बचा, जो 10 का 10 लिख देंगे और 6 का
6 लिख दीजिए, बचा दो। और कुछ कर सकता है क्या? नहीं। और देखिए अगर ये काटेंगे, 3 पचे 15 और 2 पचे 10, लेकिन ये कटेगा नहीं। ये 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। तो आपका क्या होगा, लिस्ट यही होगा आपका। यहाँ पर देखिएगा ओवरऑल सेम एक ही होगा। और सभी क्या है, पूर्णांक के फॉर्म में है। तो क्या होगा आपका A अनुपात B अनुपात C 10 अनुपात 15 अनुपात 10 अनुपात 6। उतारिए इसको। ऐसे ही एक क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन 3A अनुपात 4B अनुपात 7C। तो कैसे बनाइएगा? अब जस्ट बताए थे, जो भी गुणांक होगा, ए का गुणांक हो, बी का गुणांक हो और सी का गुणांक हो। ए का गुणांक कितना है, 3 है, बी का गुणांक 4 है, सी का गुणांक कितना है, 7 है। सभी को क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, है ना। तो 3 4 7 एलसीएम कैसे निकालेंगे, नहीं निकल पाएगा, है ना। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम 3 4 7 साथी यार, ऐसे 3 छक्का 12 बरसते 84। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो क्या करेंगे, 84 में 3 से भाग दीजिएगा, है ना। गुणांक कितना है, 3 है, 3 से भाग दे देंगे। फिर देखिए बी के लिए भी 84 में ही भाग देंगे, किससे देंगे, 4 से भाग देंगे। फिर देखिए यहाँ पर 7 है, तो 7 नीचे करेंगे, 84 में भाग देंगे। काटिए इसको, कितना हो जाएगा, 88 84, 21 84, फिर 62 84। और कुछ कटेगा, और कुछ नहीं कटने वाला। तो क्या हो जाएगा, अब 28 21 और 12। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, पूर्णांक में है और इसका एचसीएफ 1 है। ऐसा ही कुछ होमवर्क देते हैं, उसको बनाइएगा। 3A 5B बराबर 2C पहला, 9A 7B 13C, 16A 17B 15C, 8A 4B 6C। एक क्वेश्चन आ देंगे, 4A 8B 9C। ठीक है। अब इसी सवाल को, है ना, इसी सवाल को और एक अलग तरीके से बतलाएंगे हम लोग, सीखेंगे कैसे बनाते हैं उसको, देखिएगा। सेम क्वेश्चन रहेगा, है ना। 2A बराबर 3B बराबर 5C। आप लोगों को निकालना होगा ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होगा। तो पहले क्या करते थे, इन सब का एलसीएम ले रहे थे, है ना, और फिर बारी बारी से जिसका जो गुणांक है उससे क्या कहते थे, डिवाइड कर रहे थे। तो ए का लिए, फिर बी के लिए भी वही, उसी वो फिर वही काम कर रहे थे, जो जितना भी एलसीएम आया उसमें बी का गुणांक से भाग देंगे।
जितना एलसीएम है उसमें 5 के गुणांक सी के गुणांक से भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, से ए का गुणांक निकालना होगा, ए का रेशियो निकालना होगा, तो क्या करेंगे, जिसका निकालना है उसको झाप देंगे, ठीक है ना। जैसे ए का जो निकालना है, इसका जो भी गुणांक है इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो बचा कौन, बी का गुणांक बचा, कितना है 3 है, और फिर का गुणांक कितना है, सी का गुणांक कितना है 5 है। तो ए के लिए इसको ए को ही झाप देंगे, है ना, और फिर बी और सी का गुणांक को गुणा कर दीजिए। तो बस 3 और 5 को गुना कर दिए, 3:5 बारे बार से चलिए, ठीक है। फिर बी के गुणांक के लिए बी के लिए क्या करेंगे, बी को छोड़ दीजिए तो बचा कम, बी को ढकिए, ऐसे ढक दीजिए, कम बचा 2 और 5, 2 गुने 5, ठीक है। फिर सी के लिए क्या करेंगे, सी को ढक दीजिए पूरा, कम हो जाएगा 2 और 3, तो 2 × 3, ठीक है। एक बार सीखिएगा, जिसको निकालना मिटा दीजिए, एक बार इसको और ढकिए। ए के लिए तो क्या बचा 3 और 5, तो 3 × 5। बी के लिए बी को ढकिए, ढक दीजिए बी को, तो क्या बच गया 2 और 5, 2 × 5। फिर सी के लिए निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, ए और बी का गुणा करेंगे, ए और बी का गुणा करना 2 और 3, तो 2 × 3, ठीक है। 3 बचे 15, 2 बचे 10, 3 दूनी 6, है ना। देखिए अंतर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। इसमें क्या कर रहे थे, एलसीएम ले रहे थे, जस्ट कोफिशिएंट से क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। इसमें क्या किए, कोई कुछ नहीं करना है, बस एक को ढकिए और बाकी को गुना कर दीजिए, वही क्या होगा, जिसके लिए ढक रहे हैं उसी का रेशियो होगा। बी के लिए कर रहे हैं तो बस इसको और इसको गुना कर देंगे, सी के लिए कर रहे हैं तो रेस्ट जो बचा हुआ उसको गुना करेंगे, गुणांक को, यही आंसर आता है। ऐसे ही इसको भी करिए, देखिए अलग क्वेश्चन लेते हैं, 6 से 7B 3C, तो A:B:C निकालना होगा, क्या कीजिएगा, ए का गुणांक, फिर ए के लिए क्या होगा, एक इसको छोड़िए बाकी सबको गुना कीजिएगा, 7 × 3। बी के लिए इसको छोड़िए, 6 और 3 गुना कीजिएगा, 6 × 3। सी के लिए इसको छोड़िए तो क्या है 6 और 7, 6 × 7, है ना। देखिए यहाँ पर कुछ क्या हो रहा है, कुछ कट रहा है, क्या कॉमन है, क्या 3 है, 3 है, और ये क्या है 3 का मल्टीप्लाई है, तो खाली 3, 3 और 3 दूनी 6। सेम चीज़ सभी में जो गुना है उसको क्या करें, उससे सेम को काट सकते हैं, तो काट दिए, 3 3 का 3, 3 दूनी 6, तो बचा कितना 7 बच गया, 6 बच गया, यहाँ कितना बच सकते 14। और कुछ करने वाला है क्या, नहीं करने वाला, तो क्या आपका गया पूर्णांक फॉर्म में आ गया, और एचसीएफ देखिएगा तो सबका क्या होगा, एक एचसीएफ होगा, तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में A:B:C कितना 7:6:14, ऐसे ही रहेगा 17:34 B:9C। सेम काम करना है, यहाँ पर ए छूट गया है, A:B:C, बस ए को झापिए, बचा कितना 34 × 9। बी के लिए इसको झापिए 17 × 9, फिर सी के लिए ढाकिए 17 × 34, 17 × 34, है ना, सी के लिए 17 × 34। देखिए किसी में कटने वाला है क्या, कुछ में समय क्या है, 17 का गुणांक है, इसमें से 17 दूनी 34, 17 का 17, और कुछ है नहीं, हो गया 2 नंबर 18, 9 ये हो गया 34, 18 9 34। इसको उतारिए, आगे देखते हैं। इसको भी इसी तरह से, है ना, ये भी कोई जो क्वेश्चन दिया है इसको इस मेथड से भी बना कर देखिएगा।
मेथड ही दूसरा कर लीजिएगा। इसको भी क्या करेंगे, सेकंड मेथड से बना के देखना है ना। एक नया तरह क्वेश्चन देखेंगे। अगर रेशियो इस तरह से है ए इक्वल टू A/7, B/9, C/17 है ना, तो पूछते गए ऐसे क्वेश्चन है ना, A/B/C इक्वल टू क्या होगा क्वेश्चन रहेगा। क्या करेंगे, डायरेक्ट A/B/C, जो भी यहाँ पर बटा में रहेगा वो उसका क्या हो जाएगा, रेशियो। B के लिए 9, C के लिए 17, यही आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन रहेगा A/5, B/9, C इक्वल टू 14, क्या होगा, तो A/B/C क्या होगा। हल कीजिएगा। क्या करेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट में हम लोग को भी बनाना है ना, डायरेक्ट क्या करेंगे, A/B तो लिखिए, डायरेक्ट क्या है जो रेशियो नीचे में है वो क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। A के लिए 5, B के लिए 9 और C के लिए 14, आपका ये आंसर हो गया। ऐसे कुछ देखिए होमवर्क देते हैं, बनाइएगा। निम्न में A/B/C का मान निकालें। पहला क्वेश्चन A/18, B/19, C/23, A/25, B/5, C/18, A/13, B/26, C/27। A/9, B/25, C/51, A/2, B इक्वल टू C, तो क्या होगा, ऐसे है A/2, B/3, C/6, A/4, B/2, C/5, A/2, B/1, ऐसे इक्वल टू C/4। सब में से क्या करेंगे, A/B/C का मान निकालिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देख लिए, यहाँ पर देखेंगे जो भी पूर्णांक जो भी था डिवाइड में था, भाग में था, क्या था, सब पूर्णांक में था, है ना। अगर इसके साथ में पूर्णांक के साथ में गुना में भी रहे, है ना, ये क्या था, सब हर में था। अगर अंश में भी रहे तब उसको ऐसे कैसे निकालते हैं वो देखिए।
ऐसे रहा क्वेश्चन 2a/5 3b/7 इक्वल टू 5c/9 5c/9। तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालें, है ना। तो क्या कीजिएगा, सिंपली जो भी इसका गुणांक है 2 3 5 डायरेक्ट एलसीएम ऑफ 2 3 5 कितना हो जाएगा 30। 2 3 6 6 बजे 30। 2a/5 इसको लिखिए 3b/7 5c/9, है ना। अब जो भी आपका ये केस क्या आया एलसीएम आया है उसको हर में सब में क्या करेंगे गुना कर देंगे, ठीक है। सब में क्या करेंगे गुना कीजिए 2a/5 गुने 30 3b/7 गुने 30 5c/9 गुने 30। काटिए 15 दूनी 30, 3 से 30, 5 से काटिए 6 5 से 30। और कुछ करने वाला है क्या, किसी में कॉमन है 3 नहीं कटेगा, तो a/15 × 5 = 75, b/7 को 70, c/9 = 54। अब देखिए कुछ कट रहा है किसी में, कोई है कॉमन नहीं, तो क्या होगा डायरेक्ट इसके लिए बताया था अभी हम लोग कि a/7 b/9 c/17, तो क्या होगा a/b/2 जो भी बटा में रहता है वो क्या होता है इसके लिए रेशियो हो जाता है। तो वैसे ही लिखेंगे, इसीलिए a/b/c 75, इसके लिए 70, इसके लिए 54। यही आपका आंसर हुआ। ऐसे होमवर्क देते हैं, बनाइए 9a/5 6b/8 9c/18। निम्न का a अनुपात b अनुपात c का मान निकालें। दूसरा 2a/5 5b/9 8c/9। एक हो जाएगा 9a/6 बराबर 6b 6 6c 6, ठीक है।
जय हिंद। अगले क्लास में फिर आप लोगों के साथ मिलेंगे। थैंक यू।